आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर वृषभ राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, 15 से लेकर 21 के बीच में कुछ बड़े परिवर्तन ग्रहों में हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था के बारे में और ग्रहों में हुए परिवर्तन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन सूर्यदेव का हुआ है। सूर्यदेव आपके सुख भाव के स्वामी होकर राहु देव के साथ आपके दशम भाव में बने हुए थे और ये ग्रहण योग के प्रभाव में थे, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों ने अपने परिवार में मान सम्मान की कमी, सुखों में कमी का सामना और वृष राशि वाले जातकों के जीवन में शरीर में समस्याएं आपको लगातार मिल रही थी। तो 15 को ही सूर्य का परिवर्तन हुआ है। सूर्यदेव आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं, जहां शनि और शुक्रदेव के साथ युति बनाकर 21 तारीख तक प्रबल रूप से गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति की चाल आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है और ये धन भाव में गुरु मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके चौथे भाव में यानी आपके 4th हाउस में होने वाला है। वहीं इस पूरे हफ्ते की समयावधि में राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी कुंभ राशि और आपके राशि के दशम भाव में बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हुआ है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपको हर मामलों में क्या अवस्था मुख्य रूप से मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के दशम भाव यानी आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में भले ही मौजूद हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव की वजह से ये अस्त हो चुके हैं। दूसरा, कर्म भाव में राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो करियर में आपको मनोवांछित परिणाम भी मिलने वाला है। दशम भाव में वक्री अवस्था में बुध की मौजूदगी राहु देव के साथ जो बनी हुई है, ये जातकों के जीवन में बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, वाणी से जुड़ा हुआ काम या वर्तमान में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर्म क्षेत्र के मामले में कर रहे हैं, यहां पर जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक सबसे बेहतर पॉजिटिविटी यह है कि गुरु बृहस्पति मार्गी होकर नवम दृष्टि से आपके लगातार कर्म भाव को देखने वाले हैं। अतः आपके जीवन में वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। दोस्तों, कुंडली के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु आपके द्वितीय भाव में मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वही लाभ भाव में शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से वृष राशि वाले प्रयासरत जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से अगर कर्जों की अवस्था जीवन में परेशान कर रही है तो गुरु की
छठवें भाव पर जो दृष्टि पड़ने वाली है, यह आपके जीवन में कर्ज मुक्ति के लिए संभावनाएं बनाने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर धन का व्यय होने की संभावना रहने वाली है। वहीं नजदीकी रिश्तों में रिलेटिव्स यानी अपने परिवार और कुटुंबी जनों के साथ लंबी यात्राओं पर जाने में भी आप सक्षम रहने वाले हैं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था आपको मानसिक मजबूती, मानसिक प्रसन्नता आपको देने वाली है। तो धन के लिए बहुत ही बेहतर संभावना वृष राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई रहने वाली है। पारिवारिक संदर्भ में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों द्वितीय भाव जो आपका बना हुआ है बहुत ही प्रभावी हो चुका है। यहां पर देवगुरु 11 तारीख से ही मार्गी हो चुके हैं। उसके अलावा देखिए कुंडली का जो चौथा घर है यह पारिवारिक अवस्था के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो कि 15 तारीख से पहले ये ग्रहण योग में चल रहे थे। अतः सदस्यों के बीच में लंबे समय से पारिवारिक जीवन को लेकर अवस्था बहुत ही नेगेटिव बनी हुई है। तो 15 से लेकर 21 तारीख का समय संबंधों के मामले में आपको सुधार की संभावनाएं देने वाला है। गुरु की सीधी चाल परिवार के सदस्यों में बड़े लोगों का सहयोग आपको देने वाली है। वही सूर्यदेव की बदल रही चाल और सूर्यदेव का 11th हाउस में गोचर संबंधों के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी भी आपको देने वाला है। यानी पारिवारिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अगर जानकारी दें, दोस्तों कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध देव, जिस भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी वक्री अवस्था में भी रहेंगे और आपके दसम भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो यहां पर प्रेम रिश्तों के मामले में समर्पण और प्रबल उत्साह की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। हालांकि जातकों को वर्तमान में चूंकि यहां पर शुक्र देव की नीचस्थ दृष्टि का प्रभाव है, तो ऐसे में आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव राहु देव के साथ युति बनाकर बहुत ही लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। अतः लंबे समय से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक रिश्तों को लेकर लगातार परेशानियां, रिश्तों के मामले में समस्या आपको मिल रही है। यहां पर शुभता यह रहने वाली है कि गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो किसी भी प्रकार के रिश्तों को संभालने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर उत्साह की संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। और अगर आप वर्तमान में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपके वैवाहिक रिश्तों के मामले में शुभता मिल सकती है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से संबंधों के मामले में आपको नवीन जगह पर घूमने फिरने की योजना आपको जरूर बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध की अवस्था वक्री होने की वजह से और कुंभ राशि में होने की वजह से बुध प्रबल बलवान रहने वाले हैं। अतः जातकों के मन में प्रबल इच्छा शक्ति और एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भरपूर उत्साह की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको वर्तमान में शिक्षा के मामले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी सफलता की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर बना हुआ रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के लिए ये पूरा समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों राशि के स्वामी शुभ अवस्था में होने की वजह से 11th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में होने की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पूरे हफ्ते की समयावधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों को जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को पेट की बीमारियां जरूर परेशान कर सकती है। अतः खान पान के मामले में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभता अर्जित करने के लिए लगातार आपको मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना शुभता देने वाला है। धार्मिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभता प्राप्त करने के लिए मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, बिल्व पत्र अर्पित करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। वहीं यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।